जानकारी ही बचाव है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया सिंह, नारायण स्वरूप हॉस्पिटल, मुंडेरा, प्रयागराज से। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, प्रेगनेंसी को 3 तिमाही में बांटा जाता है, पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही यानी 3rd ट्राइमेस्टर के बारे में। प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही यानी 7वां, 8वां और 9वां महीना, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान बच्चे का विकास तेजी से हो रहा होता है और माँ के शरीर में भी कई बदलाव आते हैं। इस समय डॉक्टर आपको आपकी डिलीवरी की डेट देते हैं, जिसे एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कहा जाता है। जरूरी नहीं कि सारे बच्चे इस डेट पर ही डिलीवर हो। 80% बच्चे डिलीवरी डेट के 1 हफ्ता पहले या 1 हफ्ता बाद पैदा होते हैं। 37 वीक्स यानी लगभग 8.5 महीने पर आपका बच्चा फुल्ली मैच्योर हो जाता है, जिसे टर्म बेबी बोलते हैं। और अगर कोई कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर है, आपकी प्रेगनेंसी में किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन है, तो डॉक्टर्स आपका 38 वीक्स के करीब सीजर की सलाह देते हैं। 38 वीक के बाद बहुत वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी आवर नाल या प्लेसेंटा पकने लगता है, पानी धीरे धीरे घट रहा होता है और बच्चे की ग्रोथ भी ना के बराबर होती है। तो अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार 38 वीक्स पर आपको सिजेरियन करा लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे तीसरी तिमाही में होने वाले बच्चे में बदलाव के बारे में। दूसरी तिमाही की समाप्ति तक बच्चे का वजन लगभग 1 किलोग्राम होता है, जबकि तीसरी तिमाही समाप्त होते होते बच्चे का वजन लगभग 2.5 से 3.5 किलो तक हो जाता है। यानी बच्चे की ग्रोथ काफी तेजी से तीसरी तिमाही के दौरान होती है, तो हमें अपने खान पान का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। तीसरी तिमाही के दौरान ही बच्चा अपनी पोजीशन ले लेता है। मैक्सिमम बच्चे हेड डाउन पोजीशन में होते हैं, क्योंकि हेड बच्चे के शरीर का सबसे मजबूत हार्ड पार्ट होता है और डिलीवरी के समय बच्चे का सर सर्विक्स यानी बच्चेदानी के मुहाने को खोलने में मदद करता है। कभी कभी बच्चे का सर ऊपर हो सकता है और बटक्स नीचे होते हैं, जिसे ब्रीच पोजीशन कहा जाता है। अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर्स 37 वीक्स यानी 8.5 महीने के करीब बुलाकर उसको रीचेक करते हैं, और अगर उस समय भी बच्चा उल्टा ही होता है तो फिर सिजेरियन द्वारा 38 हफ्ते पर आपकी डिलीवरी कराई जाती है। तीसरी पोजीशन बच्चा ट्रांसवर्स लाई यानी कि एकदम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हो सकता है। ऐसे में ना तो बच्चे का सर नीचे होता है और ना ही बटक्स नीचे होते हैं, और अगर दर्द शुरू हो जाए तो बच्चे का हाथ बच्चेदानी के रास्ते बाहर आ सकता है, जो कि बहुत भयावह स्थिति होती है, जिसमें बच्चे और माँ दोनों के लिए जान का खतरा होता है। ऐसे में डॉक्टर्स 38 हफ्ते के करीब आपका सिजेरियन द्वारा डिलीवरी कराते हैं। फीटल मूवमेंट्स या बच्चे का घूमना। तीसरी तिमाही के दौरान बच्चे की मांसपेशियां डेवलप हो जाती है और उसमें अच्छी टोन आ जाती है, जिससे कि बच्चा अच्छे से मूव करता है। एक कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में बच्चे के मूवमेंट्स होते हैं। अगर कभी भी बच्चे के मूवमेंट्स कम फील हो रहे हैं, तो आप अच्छे से खाना खाकर, जिसमें थोड़ा शुगर की मात्रा ज्यादा हो, खाने के बाद बायां करवट लेकर लेट जाएं, कंसंट्रेट होकर बच्चे के मूवमेंट्स का ध्यान करें और बच्चे के पहले मूवमेंट का टाइम नोट करें। यदि 1 घंटे में बच्चा लगभग 5 से 6 बार घूमता है, तो यह एडिक्वेट फीटल मूवमेंट्स हैं। अगर इससे कम बच्चा घूम रहा है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर आपका एनएसटी या नॉन स्ट्रेस टेस्ट और कलर डॉपलर कराएंगे। अगर बच्चा जरूरत से ज्यादा घूम रहा है या उसके घूमने के पैटर्न्स में किसी भी प्रकार का परिवर्तन है, तो भी ये किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। तीसरी तिमाही के दौरान माँ में क्या क्या बदलाव होते हैं। बेबी बम्प यानी आपका पेट तेजी से बढ़ने लगता है। पेट तेजी से बढ़ने के कारण आपके स्पाइन पर जोर पड़ता है, जिससे आपको बैकएक होने लगता है, पैरों में तेज दर्द होता है, बटक में पेन होता है और पेट में दर्द होने लगता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप अपने आप को एक्टिव रखें, वॉक करती रहें, कंफर्टेबल शूज़ पहनें, सोते समय बाएं करवट लेकर लेटें और पैरों के बीच में तकिया रखें। टाइटनिंग ऑफ एब्डोमेन या ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, आप पेट को तना तना महसूस कर सकती हैं। यह तनाव मांसपेशियों के खिंचाव की वजह से होता है। किसी प्रकार का इसमें दर्द नहीं होता या हल्का दर्द होता है, और यह दर्द बढ़ता नहीं है, ना ही ये रेगुलर इंटरवल्स पे आता है। धीरे धीरे ये ठीक भी हो जाता है, इसलिए तनिक भी चिंता ना करें। ब्लीडिंग,
अगर ब्लीडिंग, हल्की ब्लीडिंग म्यूकस के साथ होती है तो यह आपके बच्चेदानी के मुहाने से म्यूकस प्लग का संकेत हो सकता है और यह लेबर पेन इनिशिएट होने का फर्स्ट फीचर होता है। इसे इग्नोर ना करें, तुरंत डॉक्टर के पास जाकर दिखाएं। अगर फ्रेश ब्लीडिंग हो रही है, ज्यादा मात्रा में है, तो आपकी अवलनाल नीचे हो सकती है या आपकी खेड़ी समय से पहले अपने स्थान से हट चुकी होती है। ऐसे में तनिक भी वेट ना करें और तुरंत हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर को दिखाएं। वेजाइनल डिस्चार्ज, थिक स्टिकी डिस्चार्ज, गाढ़ा गाढ़ा पानी जाना तीसरी तिमाही के दौरान नॉर्मल होता है, परंतु यदि कभी भी क्लियर वाटरी पेशाब के जैसा पानी अचानक से छूट जाता है तो ये आपकी बच्चेदानी की थैली फटने का संकेत हो सकता है। तुरंत एक क्लीन पैड लगाएं और डॉक्टर के पास जाएं, हॉस्पिटल में जाकर दिखाएं, क्योंकि अगर लंबे समय तक ये पानी जाता रहे तो इससे आपके बच्चेदानी का इन्फेक्शन हो सकता है और बच्चे को भी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। लाइट नींद या पेट का हल्का होना, 36 वीक्स या 8.5 महीने के करीब बच्चा हड्डी में एंटर करने लगता है, बच्चे का सर हड्डी में प्रवेश करने लगता है, जिसकी वजह से बच्चा थोड़ा नीचे आ जाता है। आपका डायफ्राम जो सांस का पर्दा होता है वो फ्री हो जाता है, आपकी सांस की दिक्कत ठीक होने लगती है और यह एक वेलकम साइन होता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। बड़े बुजुर्ग इसे ही कहते थे कि अब बच्चे ने अपनी जंगें छोड़ दी। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और डिफिकेशन यानी बार बार पेशाब का लगना और लैट्रिन लगना। बच्चा जब पेल्विस में एंटर कर जाता है यानी लाइटनिंग के समय, तो पेशाब के थैले पर उसके सर से दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से आपको बार बार पेशाब महसूस होती है, थोड़ी थोड़ी सी पेशाब होती है और यह एक नॉर्मल लक्षण है। खांसते या छींकते समय आपका थोड़ा कुछ ड्रॉप्स यूरिन छूट भी सकता है, क्योंकि बच्चे का प्रेशर पेशाब के थैले पर पड़ रहा होता है। इसे ही स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। यह भी एक नॉर्मल लक्षण है जो डिलीवरी के बाद ठीक हो जाता है। वेरिकोज वेन्स या पैरों की नसों का सूजना, बढ़ती हुई बच्चेदानी हमारी खून की नसों को दबाती है, जिसकी वजह से पैर के निचले हिस्सों से खून का दौरान हार्ट की ओर प्रॉपरली नहीं हो पाता और पैर की नसों में सूजन आने लगती है। पैर की सुपरफिशियल यानी ऊपरी नसें सूज जाती हैं, ब्लूइश या पर्पलिश कलर की हो जाती हैं, जिसे वेरिकोज वेन्स कहते हैं। यह भी प्रेगनेंसी का एक नॉर्मल बदलाव है जो डिलीवरी के बाद ठीक हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान आप एक्टिव रहें, टहलती रहें, पैरों को लंबे समय तक लटका कर ना बैठें, सोते समय पैरों के नीचे तकिया रखें, कच्चा नमक कम खाएं और अचार चटनी का प्रयोग भी कम करें। ब्रेस्ट में होने वाले बदलाव, प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही के दौरान ब्रेस्ट का डेवलपमेंट अच्छे से हो जाता है, साइज बढ़ जाता है, निपल और एरियोला का साइज भी बढ़ जाता है और निपल को प्रेस करने पर स्टिकी येलो कलर का डिस्चार्ज आता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं और यह कोलोस्ट्रम बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इमोशनल चेंजेस, प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही के दौरान महिलाओं को अक्सर एंजाइटी हो जाती है। उनको टेंशन होती है कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन सेक्शन, क्या मैं लेबर पेन बर्दाश्त कर पाऊंगी, क्या मैं बच्चे की केयर कर पाऊंगी, मैं बच्चे को कैसे फीड कराऊंगी, क्या मेरी बॉडी पहले की तरह नॉर्मल हो पाएगी। अगर आप इस तरह की चिंताओं से ग्रसित हैं तो अपने फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स से इस बारे में डिस्कस करें। प्रेगनेंसी एक सुखद अनुभव होता है, इन सब चिंताओं को छोड़कर प्रेगनेंसी को एंजॉय करें। डॉक्टर विजिट्स यानी तीसरी तिमाही के दौरान कब कब आपको डॉक्टर को दिखाना है। 28 से 36 हफ्ते के बीच 2 हफ्ते में एक बार डॉक्टर के पास जरूर जाएं और 36 वीक के बाद हर हफ्ते आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। 37 से 38 हफ्ते के बीच डॉक्टर आपका इंटरनल चेकअप करते हैं, जिसे पेल्विक असेसमेंट कहा जाता है। इसमें आपकी हड्डी का रास्ता देखा जाता है कि वो बेबी के साइज के अनुरूप है कि नहीं, यानी बेबी उस हड्डी के रास्ते से पास हो पाएगा या नहीं। 34 हफ्ते के करीब आपका कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, जिससे पता चलता है कि बच्चे के गले पर आवर नाल तो नहीं फंसी है या ब्लड सर्कुलेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है। आपके ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं और अगर मूवमेंट्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपका नॉन स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है। रेड फ्लैग साइन यानी कब आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है।
अगर आपको दर्द शुरू हो गए हैं, लेबर पेन्स कमर से शुरू होकर पेट की ओर आते हैं, लगातार इंटेंसिटी बढ़ती जाती है यानी उनकी तीव्रता बढ़ती जाती है और एक रेगुलर इंटरवल पे आते हैं, अगर आपको बच्चेदानी के रास्ते क्लियर पानी जा रहा है, अगर ब्लीडिंग हो रही है, सर दर्द हो रहा है, एक्सेसिव नोजिया या वॉमिटिंग यानी अगर जी ज्यादा मिचला रहा है या उल्टियां हो रही हैं या बच्चे के मूवमेंट्स कम हैं, तो ऐसी स्थिति में तो तनिक भी लापरवाही नहीं करनी है और तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। तीसरी तिमाही के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना है? एक हेल्दी, न्यूट्रिशियस और बैलेंस डाइट लें जिसमें मसाले कम से कम हो और कम ऑयली हो। एक्सरसाइज करती रहे, योगा करें, मेडिटेशन करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करती रहे, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे अच्छे वीडियोस देखें, खुश रहें, प्रसन्नचित्त रहें, फैमिली और फ्रेंड्स से अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बातें करती रहें और प्रेगनेंसी को एंजॉय करें। विशिंग यू अ वेरी सेफ डिलीवरी एंड जॉयस मदरहुड।